वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ना तो कोई बुक एग्जिस्ट करती है और सोली करंट अफेयर बेस्ड रहता है। बेसिक साइंस नहीं, बेसिक साइंस के लिए तो बेसिकली एनसीईआरटीज हैं, सो वहां पे कोई डिबेट नहीं है। परंतु साइंस के जो क्वेश्चन है वो यूजुअली साइंस एंड टेक से आते हैं। उन साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं बाय द नेम ऑफ बाइकाल जीवीडी। अब बाइकाल, जिन्होंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है वो जानते हैं कि एक लेक का नाम है, राइट। आज मैं आपको एक टेलीस्कोप के बारे में बता रहा हूं। उस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है बाइकाल जीवीडी, जो कि बाइकाल झील के अंदर, बाइकाल झील के अंदर अभी अभी प्लांट किया गया है टू ऑब्जर्व द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इस समय हमारे स्क्रीन पर जो 3 फोटोज हैं, ये तीनों के तीनों फोटोज अलग अलग टेलीस्कोप्स की फोटो है। दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। दिस इज नोन एज बाइकाल जीवीडी। ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली न्यूट्रिनोज, जिसको लोअर डाउन किया गया है बाइकाल लेक में। दिस वन इज अनदर similar kind of a telescope to observe neutrinos, which has been lowered down in Mediterranean Sea, and this one is in Antarctica। तीनों के तीनों जो ये नाम याद रखेंगे क्योंकि तीनों के तीनों पूछे जा सकते हैं, तीनों के तीनों न्यूज में भी रहे हैं पिछले पूरे साल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अंटार्कटिका में है, इसका नाम है आइस क्यूब। द ऑब्जर्वेटरी, द टेलीस्कोप इज नेम्ड एज आइस क्यूब। इट इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका। मेडिटेरेनियन सी, इसका नाम है एंटीरास, एंटीरास, एंड दिस वन इज नोन एज बाइकाल जीवीडी। थोड़ा सा देख लेते हैं। रशियन साइंटिस्ट हैव लॉन्च वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडरवाटर। इंडीड, ये जो बाइकाल जीवीडी है अर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा अंडरवाटर टेलीस्कोप है। इट इज नोन एज बाइकाल जीवीडी का मतलब gigaton volume detector in the waters of Lake Baikal, the world's deepest lake situated in the Siberia। रशिया में बेसिकली सिचुएटेड है और विश्व की सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेक है। बाइकाल लेक में विश्व का 20%, पूरे के पूरे वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर है। इट इज सो डीप कि बेसिकली जितना पानी इसके अंदर है, वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर इसके अंदर, अकेले के अंदर है। दिस इज हाउ डीप इट इज एंड हाउ बिग इट इज। सबसे बाय वॉल्यूम बैकाल इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये जो टेलीस्कोप था 2016 से कंस्ट्रक्ट चल रहा था टू फाइंड एल्यूसिव फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द यूनिवर्सेस बिगेस्ट मिस्ट्री जो एलिमेंट है या जो पार्टिकल है वो न्यूट्रिनो होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स ऑल्सो। इस 1 सेकंड में जितनी देर में मैंने सेंटेंस बोला, आपके और मेरे शरीर से कुछ नहीं तो फ्यू बिलियंस न्यूट्रिनोज पास हो चुके हैं। These neutrinos usually do not interact with the matter। अभी 1 सेकंड में और बिलियंस न्यूट्रिनोज मेरे और आपके शरीर से पास हो चुके हैं। उस लैपटॉप में से भी, आप जिस फोन पर देख रहे हैं उसमें से भी पास हो चुके हैं, ठीक है। इन्हीं न्यूट्रिनोज को, जो कि मैटर से इंटरेक्ट नहीं करते, ये जो तीनों के तीनों टेलीस्कोप है, इनको पानी के नीचे, बर्फ के नीचे डाला गया है ताकि उनको डिटेक्ट किया जा सके। ऑब्वियसली उद्देश्य फिजिसिस्ट का यह रहता है कि बेसिकली कहीं ना कहीं जो जीवन के जो रहस्य हैं, जो फंडामेंटल आइडियाज हैं यूनिवर्स के, एग्जिस्टेंस के, उनके बारे में जाना जा सके। द बाइकाल जीवीडी इज वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स इन द वर्ल्ड, अलोंग विद आइस क्यूब एट द साउथ पोल एंड एंटरिस इन द मेडिटेरेनियन सी। तो ये तीनों के तीनों याद रखेंगे नाम से, बाइकाल जीवीडी, एंटीरास इन मेडिटेरेनियन सी एंड द आइस क्यूब इन द अंटार्कटिका। बेसिकली साउथ पोल के ऊपर लगाया गया है। अब सवाल यह है कि फिजिक्स में अभी तक जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, 12 क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 3 ऑफ दीज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। इन सबको, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को फर्दर जो डिवाइड करते हैं वो क्वार्क्स और लेप्टॉन से बनते हैं। इन्हीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से पूरा का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। मैं, आप, आपका फोन, आप जो टी शर्ट पहने हैं, जो चेयर है, जो फर्नीचर है, जो पर्दे हैं, जो दीवार भी है, आप भी, मम्मी भी, पापा भी, ये सब के सब इन्हीं 3 बेसिकली जो फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हम 6ठी क्लास का जो साइंस होता है उसी के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला फिजिक्स पढ़ता काफी इंटरेस्टिंग लगता है। दिस ऑब्वियसली ऑल्सो ओपन्स अप ए बेटर वे टू अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। साइंस और फिजिक्स की वजह से ही आज सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रखी है।
वाई वी कैन एक्चुअली, अभी इस समय हम शायद कुछ नहीं तो समय और डिस्टेंस दोनों से दूर हैं, और हम फिर भी उसके बाद एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि फिजिसिस्ट इन्हीं एटम्स को सीख कर, पढ़कर कुछ न कुछ जो फंडामेंटल इनके बेसिक जो रहस्य हैं जीवन के, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। द रीजन वाई वी आर स्टडिंग न्यूट्रिनोज, इसी तरीके से जो ये तीनों के तीनों जो टेलीस्कोप हैं, दे आर स्टडिंग एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनोज. They are one of the most abundant particles in the whole world after photons. यहां पर नहीं दिया हुआ. They are type of fundamental. Fundamental means that neutrinos, like electrons, protons and neutrons, cannot be broken down further into the smaller particles. विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में नहीं, यूनिवर्स में बेसिकली सबसे ज्यादा abundant particle कौन सा होता है? The one is photons. ठीक है, फोटोन्स यानी कि जो कि लाइट के जो पार्टिकल होते हैं. लाइट किस चीजों से बनी हुई है? लाइट छोटे छोटे फोटोन से बनी हुई है, राइट. उसी के बाद जो सेकंड अबंडेंट है वो होता है न्यूट्रिनो. Neutrinos are especially interesting because they are very abundant in nature, with about 1,000 trillion of them passing through a human body every second. इस समय सबकी, बेसिकली पूरे अर्थ में से इमीडिएटली दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. न्यूट्रिनोज वो लाइट की स्पीड से चलते हैं. सो एट एनी गिवन टाइम वो न्यूट्रिनोज पूरे के पूरे अर्थ में से, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में से नहीं, स्टार्ट से लेके पूरे के पूरे अर्थ में से बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूट्रिनोज पर सेकेंड ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रेवल आउट कर जाते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विद द मैटर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिनो. किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए जरूरत है कि वो मैटर से इंटरेक्ट करे किसी भी तरीके से. अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, प्रोटॉन देखना है, न्यूट्रॉन देखना है, या कोई और क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, किसी को भी आइडेंटिफाई करना है, जो सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं मैटर से इंटरेक्ट तो करे. अगर कोई चीज मैटर से इंटरेक्ट नहीं करेगी तो उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? उसको रोका ही नहीं जा सकता. They are the second most abundant particles after photons, which are the particles of light. But while neutrinos are abundant, they are not easy to catch. They do not carry a charge, as a result of which they do not interact with matter. ये पूछा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन को इसीलिए, सॉरी, न्यूट्रिनो को इसीलिए न्यूट्रिनो कहा जाता है बिकॉज इसका न्यूट्रल चार्ज है, इट इज नीदर नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव एंड नीदर डे डू. एक जो ह्यूमैनिटी की इंजेन्युइटी ने आइडिया ढूंढा है न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने का, वो यूजुअली पानी या आइस के नीचे ढूंढने के लिए पॉसिबल है. To capture these signs, scientists have to build large detectors. An underwater telescope such as the GVD is designed to detect high-energy neutrinos that may have come from Earth's core or could have produced during nuclear reactions in the sun. Interesting if you are able to understand the gravity of the situation. Ice Cube नाम का जो टेलीस्कोप है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता हूं. पहले इसके बारे में, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए. वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप टू पियर डाउन इनटू द यूनिवर्स फ्रॉम द प्रिस्टीन वाटर्स ऑफ द लेक बाइकाल. ये अंडर वाटर टेलीस्कोप काफी सालों से बन रहा था. इट वाज डिजाइन टू ऑब्जर्व न्यूट्रिनोज, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल करंटली नोन. कोई इशू नहीं है. बाइकाल जीवीडी, द टेलीस्कोप वाज सबमर्ज्ड टू द डेप्थ ऑफ 750 to 1300 मीटर्स. ठीक है, बाइकाल लेक के अंदर डाल दिया. बाइकाल लेक की जो टोटल डेप्थ है वो अप्रोक्सीमेटली 1 माइल है, राइट. 1 माइल मतलब कि 1.63 किलोमीटर के करीब है. अराउंड एंड अराउंड 1300 मीटर, 750 से 1300 मीटर लेक के अंदर फ्लोट करता रहता है. Neutrinos are very hard to detect. Water is an effective medium for doing so. Baikal GVD is about half the size of the largest neutrino detector on the Earth, the Ice Cube South Pole Neutrino Observatory, which consists of a same type. अब जो आइस क्यूब है, यानी कि जो बेसिकली साउथ पोल पर जो ऑब्जर्वेटरी लगाई है, इट इज डबल द साइज ऑफ द बाइकाल जीवीडी. बाइकाल जीवीडी नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा है. अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देखा जाए तो आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है. Ice Cube Observatory, which is the world's largest submerged telescope to detect neutrinos, और वो न्यूट्रिनोज जो कि पर सेकंड बिलियंस के हिसाब से हमारी बॉडी से गुजर रहे हैं, वो पूरे के पूरे साल में 275 न्यूट्रिनो को आइडेंटिफाई कर सकता है. इवन विद द माइट ऑफ द होल ह्यूमन टेक्नोलॉजी 275 न्यूट्रिनो एक साल में डिटेक्ट होते हैं. व्हेन एवरी सेकंड बिलियंस ऑफ बिलियंस. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी कि न्यूट्रिनो कितने इल्यूसिव, दैट्स द वर्ड दैट इज यूज्ड, पार्टिकल्स है. इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बाइकाल जीवीडी.
इट्स अ वेरी इजी इंफॉर्मेशन, साइंस एंड टेक का है, डिटेल्ड में नहीं आएगा आपके पास कभी भी। प्रीलिम्स में बहुत आसानी से सिंपल चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरीज के बारे में, टेलीस्कोप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, लोकेशन पूछी जा सकती है, नथिंग मच। हाँ, मेंस में 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगेन उसके अंदर भी स्पेसिफिक नहीं, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन आपको चाहिएगी, आप उसके बारे में बता दीजिए कि बाइकाल जीवीडी क्या होता है, कहां होता है, रिलेटिवली आप दूसरों के बारे में बता सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देन यू कैन गिव लिटिल बिट डेफिनेशन अबाउट द न्यूट्रिनोज आल्सो, ठीक है। न्यूट्रिनोज इल्यूसिव पार्टिकल्स होते हैं, अबंडेंट होते हैं फोटोन से, मैटर से इंटरेक्ट नहीं करते, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है दैट न्यूट्रिनोज, और फिर नीचे स्टेटमेंट्स हो सकती हैं न्यूट्रिनोज की प्रॉपर्टीज के बारे में कि न्यूट्रिनो मैटर से इंटरेक्ट करता है, इट इंटरेक्ट विद मैटर, इट हैज ए नेगेटिव चार्ज या नहीं, आपको कैच करने के लिए। सो 3-4 प्रॉपर्टीज आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी। न्यूट्रिनो का नाम ही न्यूट्रिनो है, यानी कि न्यूट्रल होता है तो कोई चार्ज नहीं होता, मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता, उसी की वजह से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट ये हो सकती है कि पानी और आइस के अंदर बेसिकली इसकी बेहतर डिटेक्शन हो सकती है, डेंसिटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि हम जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, पानी के अंदर डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इट हैज अ ह्यूज साइंस बिहाइंड इट, जिसके बारे में हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमारे किसी काम आएगा नहीं, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि पानी के अंदर डिटेक्ट होना इसका आसान हो जाता है। दैट इज इट, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इस पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ सकती है, और जो ये पीडीएफ है ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर बाकी सीरीज के जो पीडीएफ्स होते हैं और जो नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी मिल सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, मेरे से बात भी कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद मी, ओपिनियटेड या इंफॉर्मेटिव। अगर एग्जाम्स की कुछ जानकारी चाहिए तो भी, और अगर कोई ओपिनियन है, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, हम जो रेगुलरली क्लासेस में डिस्कस करते हैं, हम उस भी कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो सकते हैं, राइट। इन सबसे बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्लास अच्छी लगती है, इफ यू लाइक द वीडियोज एंड द क्लासेस, प्लीज डू कमेंट बिलो द यूट्यूब वीडियो, बिकॉज दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे इज। उसी से बेसिकली अगले दिन और ज्यादा आपके लिए अच्छे करंट अफेयर्स लाने का मन करता है, राइट। हैव अ वेरी नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो।